अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम एक थ्योरम जो है वो उसका प्रूफ देखने वाले हैं। ये थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो थ्योरम है वो प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर्स ऑफ आर्क्स, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। मतलब इसके ही इसमें से मतलब आप देख सकते, इसको आप एक तरह से कोरोलरी बोल सकते हैं कि ये कोरोलरी हो है उसका ही, मतलब और आप उसको फर्दर देखेंगे तो उसके ही अंदर से मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स का ही ये थ्योरम रिलेटेड में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम का, द कॉर्ड्स corresponding to congruent arcs of a circle are congruent। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके कीवर्ड्स पर ध्यान देंगे तो इसके कीवर्ड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो है हम लोगों को सर्कल का कॉर्ड्स के बारे में मिल रहा है यहाँ पर। तो मतलब कॉर्ड्स है जो किसके करस्पॉन्डिंग में है, वो करस्पॉन्डिंग है आर्क्स के। ठीक है, कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग है आर्क्स के, और ऐसे आर्क्स जो खुद कॉन्ग्रुएंट है। तो हमको बताना है कि इस आर्क्स के जो कॉर्ड्स होंगे वो कॉर्ड्स भी क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये इसका स्टेटमेंट था। अब देखते हैं कि इस फिगर में हम लोग ये स्टेटमेंट को कैसे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो देखो मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो है बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को कॉर्ड्स के बारे में बोला है, तो हम लोग ने यहाँ पर दो कॉर्ड लिया है। एक कॉर्ड है मेरा AC, दूसरा कॉर्ड है DE। ठीक है, ये कॉर्ड्स, अब ये कॉर्ड्स उनके करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब क्या है, आर्क इज व्हाट, आर्क इज माय APC एंड द सेकंड आर्क इज व्हाट, आर्क DQE। ठीक है, ये आर्क के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर गिवन में वही लिखा है कि मैंने एक सर्कल लिया है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो B है, और मेरे पास जो आर्क है वो एक APC आर्क है और दूसरा DQE आर्क है, और हमको गिवन में क्या दिया है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट की साइड मैंने डाल, साइन जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये मेरा गिवन है। प्रूफ मुझे क्या करना है कि इस आंख का जो करस्पॉन्डिंग ये होगा, कॉर्ड होगा, वो कॉर्ड को मुझे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बताना है। मतलब कॉर्ड AC को मुझे कॉर्ड DE के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखते हैं कि इसका प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है प्रूफ में, देखो जब हम लोगों के पास कॉर्ड है, ठीक है, तो कॉर्ड जब मुझे मिल रहा है तो इस कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है ना, इन एंड पॉइंट्स को आपको क्या करना है, सेंटर से बस आपको ज्वाइन कर देना है। तो जब आप ये कॉर्ड्स के एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो आपको ये चार लाइंस जो है वो मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो चार लाइंस है वो क्या क्या है और किस तरह से जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे इस प्रूफ में। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, देखो जब मैंने ये चार लाइंस ड्रॉ किए तो मुझे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। तो ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBE, ये दोनों ट्राइंगल के नेमिंग लिखने के बाद हम लोग इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है, ट्राइंगल मिल रहा है ABC, और दूसरा ट्राइंगल क्या मिल रहा है, ट्राइंगल DBE। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में अभी देखो सबसे पहला मुझे क्या मिल रहा है कि मेरा ये जो साइड AB है, ठीक है, ये साइड AB जो है ये DB के कॉन्ग्रुएंट है। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो देखो ये फिगर में ये जो दोनों लाइंस है, ये दो दोनों सेगमेंट है, ये एक्चुअल में क्या है, रेडियाई है ना, दोनों भी एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। तो मतलब रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, और हमको पता है कि एक सर्कल में जितने भी रेडियाइज होते हैं, जितने भी रेडियस होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल में पहले लेते हैं कि हमारा जो सेगमेंट AB है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, हमको दूसरे ट्राइंगल का लेना है। AB के साथ आपको BC नहीं लेना है, AB के साथ आपको DB लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेगमेंट DB, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो ट्राइंगल का एक सेगमेंट ले लिया। सिमिलरली देखो इसी ट्राइंगल में AB के अलावा मेरे पास और क्या है, BC भी तो है ना, BC भी तो है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेगमेंट BC। अब सेगमेंट BC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो अभी हमको दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड लेना है। तो ये ट्राइंगल का मैंने DB तो ले लिया था, तो अब मैं क्या लूंगी, BE लूंगी। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सेगमेंट BE के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन में तो वही आएगा, क्योंकि देखो ये भी तो रेडियाई है ना, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल।
अब नेक्स्ट देखो, अभी मेरे पास दो साइड तो मिल गए, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो मेरे पास दो साइड तो मिल गए, तीसरा साइड क्या है, AC और DE। लेकिन AC और DE को तो हम लोगों को प्रूव करके बताना है कि AC और DB एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है कि थर्ड में साइड नहीं ले सकती, तो थर्ड में साइड नहीं ले सकती मतलब मुझे कोई एंगल लेना होगा। तो अभी देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको एक एंगल मिल रहा है, दैट इज एंगल ABC, और दूसरा एंगल DBE। ये दोनों एंगल जो है वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका रीजन है मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। अब ये क्या है मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, तो इसमें है कि जब दो आर्क एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके मेजर्स और उनके रेडियाई भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे गिवन में इन लोगों ने तो स्टेटमेंट में पहले ही दे दिया है कि मेरा जो आर्क APC है वो आर्क DQE के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब इस आर्क के एंड पॉइंट से मिलने वाला एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब है मैं लास्ट में मतलब जो मेरा थर्ड होगा वो साइड या सेगमेंट के बारे में नहीं होगा, अब हमको एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ एंगल क्या होगा, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल DBE, ठीक है, एंगल DBE। और इसका अब रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे मेजर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ठीक है, यहां तक के आपको क्लियर हो गया। तो देखो मेरे पास दो ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल, ये तीन चीज मुझे जो है वो कॉन्ग्रुएंट में मिल गई है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DBE के। और इसका रीजन क्या आएगा, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड टेस्ट से जो है ये मुझे क्या मिल गया है, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर मिल गए। तो अगर जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है मतलब इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं लिख सकती हूँ कि मेरा ये जो सेगमेंट AC है ये सेगमेंट DE के कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर सेगमेंट AC जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट DE के। और यहाँ पर आप रीजन क्या लिखेंगे, CSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लेकिन हम लोग ये सेगमेंट जो है ये तो ट्राइंगल का है, बट एक्चुअली हाँ ट्राइंगल का सेगमेंट है, लेकिन अगर ये मैं पूरे सर्कल से अगर देखूंगी तो ये तो सर्कल के क्या है, कॉर्ड्स है। तो यहाँ पर इन दी एंड व्हाट यू विल राइट देयरफॉर chord AC is congruent with chord DE। ठीक है, तो देखो यही तो मैंने यहाँ पे टू प्रूव में लिखा था कि मुझे AC को DE के जो है वो प्रूव करके बताना है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है ना, बहुत ही ज्यादा इजी था। बस आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ के आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, दो ट्राइंगल्स लेना है और उन दोनों ट्राइंगल्स को जो है आपको सिमिलर प्रूफ करना है और उसके बाद आपको उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट बता देना है। और इस तरह से आपका जो ये थ्योरम है ये प्रूव हो जाएगा। ये थ्योरम जो है वो आपको एक्सरसाइज में यूज आएगा, तो आप जो है इसको बहुत अच्छे से कर लेना। आई होप कि ये वीडियो एंड हो जाने के बाद आप खुद से जब इस थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़कर ये डायग्राम ड्रॉ करोगे सो आई एम श्योर कि आप इसके प्रूफ को भी बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा ये एक्सप्लेनेशन इजी लगा होगा, समझ आया होगा। तो आप जो है आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली मेम्बर्स में भी मेरे इस वीडियो को शेयर करो और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन उसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू।